हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवेश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइसेंसिंग के टॉपिक को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी फ्रेंचाइजिंग की, इस वीडियो में हमने फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट समझा था। तो इस वीडियो में हम लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर लाइसेंसिंग वर्सेज फ्रेंचाइजिंग दोनों ही एग्रीमेंट में डिफरेंस करेंगे, जिससे हमारे पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। ये वीडियो सभी कॉमर्स फील्ड के एस्पिरेंट्स प्लस जो भी जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं लाइसेंसिंग को, फिर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो लाइसेंसिंग के अंदर यही बताया गया है, लाइसेंसिंग इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, licensor and licensee, in which licensor grants the rights to use intellectual property, patent, trademark and ability to produce of goods to licensee for a specified royalty। तो इसके अंदर ये एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, बिटवीन लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, जिसके अंदर लाइसेंसर देता है राइट्स, ग्रांट करता है राइट्स टू यूज हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क या एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ गुड्स को देता है, इसके राइट्स देता है लाइसेंसी को, और जिसके बदले में वो स्पेसिफाइड रॉयल्टी या फी लेता है। तो बेसिकली लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो होता है मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, ये जो होता है ये एग्रीमेंट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स के लिए बेसिकली यूज होता है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो उनको हम पढ़ते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि क्या है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कॉमनली यूज्ड बाय लाइसेंसर टू कमर्शियलाइज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सपोज दैट मैं लाइसेंसर हूँ, मैंने कुछ चीज़ ऐसी इन्वेंट कर दी, मैंने एक दवाई का किसी का भी फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, वो बिल्कुल यूनिक है, बहुत गंभीर बीमारी को बचाने की बहुत अच्छी दवाई है, तो मैंने उसको पेटेंट करा लिया, तो मेरे लिए मैंने उसे लाइसेंस ले लिया, उसके लिए पेटेंट करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, क्योंकि ये इसने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है। अब मैं उसे कमर्शियलाइज करना चाहता हूँ तो लाइसेंसिंग के थ्रू कमर्शियलाइज करूंगा, फॉरेन में भेजूंगा, तो किसी ने लाइसेंस ले लिया मेरी दवाई का, वो अपने अपने कंट्री में उस दवाई का प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स का, और मार्केटिंग कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली कर रहा है, तो वो कमर्शियलाइज कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कमर्शियलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, लाइसेंसिंग बहुत फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट होता है, नो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लाइसेंसर ऑफ लाइसेंसी बिजनेस, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। लाइसेंसी डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिम, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है लाइसेंसी। इसके अंदर क्या होता है, हमने किसी को लाइसेंस दे दिया, तो उसने सपोज दैट हमने किसी भी चीज़ का एग्जांपल लिया, मैंने कोई मशीनरी बनाई, बहुत अच्छी मशीनरी है, तो वो उस मशीनरी का मैंने लाइसेंस दे दिया, वो उस मशीनरी से वो कुछ प्रोडक्ट बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, तो उस पर उस चीज़ का इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइसेंसर का कुछ इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं होते रूल्स। इसके बाद अगला है लाइसेंसी नॉट हैविंग टू रिसोर्स टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप देयर ओन प्रोडक्ट। अब लाइसेंसी जो होता है उसको पास अगर ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते, कई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते, खुद रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे, कुछ नया इन्वेंट करे, तो जिसकी वजह से तो वो लाइसेंसिंग के अंदर आता है और लाइसेंसर से उस चीज़ के लिए लाइसेंस ले लेता है और अपने बिजनेस को रन कर देता है। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि हर कोई उतनी रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर सकता, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है या कुछ भी कोई सी चीज़ का, मशीनरी का एक अच्छा खासा लाइसेंस है, तो हमने उससे लाइसेंस लेके खुद अपनी गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उसके बदले में हम रॉयल्टी फी पे करते गए एज पर दी म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन लाइसेंसर और लाइसेंसी। तो इसके बाद फ्रेंड्स आता है लाइसेंसी जो होता है बीइंग एबल टू जनरेट रिवेन्यू बाय यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइसेंसर। अब लाइसेंसी जो होता है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट है, वो जनरेट कर सकता है रिवेन्यू बाय यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है लाइसेंसर की, और उससे जनरेट कर रहा है रिवेन्यू लाइसेंसी। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। तो इसका फिफ्थ एडवांटेज है लाइसेंसर जो होता है हैविंग एबिलिटी टू जनरेट पैसिव रेवेन्यू थ्रू रॉयल्टी। ये लाइसेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लाइसेंसर जो होता है वो अपने कुछ पैसिव इनकम, मतलब लगातार इनकम जनरेट कर लेता है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू लाइसेंसिंग के थ्रू। जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसने लाइसेंस दे दिया लाइसेंसी को, तो उससे अब उसको पैसिव इनकम आ रही है।
थ्रू रॉयल्टीज के थ्रू। तो ये इसकी एडवांटेजेस होती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जैसे हमने एडवांटेजेस देखे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के, वैसे ही हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। लाइसेंसर हैविंग लॉस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि लाइसेंसर को कहीं ना कहीं उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उसकी बौद्धिक संपदा है, उसका लॉस होता है, क्योंकि वो अपने जो उसने खुद अपनी मेहनत करके कुछ भी इन्वेंट किया है, कुछ भी इन्वेंशन की है, तो वो कहीं ना कहीं रॉयल्टी के लिए दे देता है किसी को। तो कहीं ना कहीं उसे ये डर लगा रहता है कि उसका लॉस हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो लाइसेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सेकंड इसमें होता है लाइसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें तो लाइसेंसी पे हैविंग टू पे रॉयल्टी टू लाइसेंसर फॉर यूजिंग लाइसेंसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, अगर लाइसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइसेंसी का एक तरीके से लॉस हो रहा है, उसको पेमेंट करनी पड़ रही है, उसने किसी कंपनी का लाइसेंस लिया है, तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज हो जाता है, उसे रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर, लाइसेंसी बीइंग डिपेंडेंट ऑन द लाइसेंसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। जो लाइसेंसी जो होता है वो फुली कंप्लीटली होली डिपेंडेंट होता है लाइसेंसर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वो अपने बिजनेस के अंदर उसका लाइसेंस यूज कर रहा है। तो एक तरीके से वो उसके लाइसेंसर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो लाइसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं ये भी एक डिसएडवांटेज है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें तो लाइसेंसर बीइंग एक्सपोज्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बाय द लाइसेंसी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लाइसेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ये डर बना रहता है कहीं उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज या कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ भी ना हो जाए, कुछ उसके साथ मिसकंडक्ट ना हो जाए उसके लाइसेंस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइसेंसिंग के। तो फ्रेंड्स आइए हम थोड़े से अब जो हमारा डोमेन है इस सीरीज का, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं डिफरेंसेस, पढ़ते हैं लाइसेंसिंग वर्सेस फ्रेंचाइजिंग। तो जैसा कि हम फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, तो अब हम फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग का इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, तो जिससे हमारे इन दोनों ही टॉपिक्स के पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग में मैंने आपको सबसे पहले हम फ्रेंचाइजिंग का देखते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर मैंने आपको यही बताया था, ये एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, जिसके अंदर फ्रेंचाइजर जो होता है वो राइट्स देता है बिजनेस के राइट्स देता है फ्रेंचाइजी को, और उसके बदले में रॉयल्टी लेता है। ठीक है ना। बट हमारे लाइसेंसिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसके अंदर राइट्स दिए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केवल। तो ये एक डिफरेंस होता हो जाता है मीनिंग के बेसिस पे लाइसेंसिंग वर्सेस फ्रेंचाइजिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बिजनेस की। कंट्रोल ऑफ बिजनेस के अंदर ये होता है कि फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो होता है फ्रेंचाइजर का पूरा कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजी के बिजनेस पे। बट इन केस ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, लाइसेंसर का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ लाइसेंस देता था, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे देता है एज पर दी एग्रीमेंट। तो जो लाइसेंसी जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकता है। बट इन केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, तो फ्रेंचाइजिंग के केस में क्या होता है, फ्रेंचाइजर जो होता है उसका कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजी के बिजनेस पे। थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेबल इंडस्ट्री। एप्लीकेबल इंडस्ट्री बेसिकली हम इसमें बात कर सकते हैं, जो अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो फ्रेंचाइजी के केस में एप्लीकेबल इंडस्ट्री होगी हमारी फूड चेन वगैरह की। जैसे आपने मैकडी का बर्गर खाया होगा, है ना, डोमिनोज के चीजें खाई होंगी, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट के, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली यूएस अमेरिका या फॉरेन की है, बट ये इंडिया में वर्क कर रही है किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लाइसेंस फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, क्योंकि किसी ने फ्रेंचाइजिंग का वो ले रखा है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले रखी है उस कंपनी की, तो वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली, उन्हीं के ब्रांड के जो उनका पेरेंट कंपनी है उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल ऑफ बिजनेस क्योंकि फ्रेंचाइजर का ही रहता है। बट इन केस ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग में कह सकते हैं हम, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ज़्यादातर यूज होते हैं। क्यों, कैसे यूज होते हैं, तो चलो उस पर बात करते हैं हम। अगर हम बात करें लाइसेंसिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक टैली। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती हैं वो परचेज कर लेती है टैली टैली से, उनका सॉफ्टवेयर थ्रू लाइसेंसिंग के थ्रू ही करती है ना, क्योंकि उन्हें अपने अकाउंटिंग पूरी करनी है, तो ये उनके थ्रू
टैली से अपना लाइसेंस कर परचेज कर लेती है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और अपना काम करती हैं। तो इस तरीके से लाइसेंसिंग के अंदर ये कह सकते हैं, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइसेंसिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, या मैंने आपको मेडिसिन का भी एग्जांपल दिया, तो उस तरीके की चीज़ें लाइसेंसिंग के अंदर आती हैं। तो वो सब एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज आ जाती है, सर्विस सेक्टर हो गई या सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो लीगल बाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो अगर हमने फ्रेंचाइजी ली है किसी कंपनी की, तो हर कंट्री तो फ्रेंचाइजिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी लीगल बाइंडिंग्स होती है। बट अगर किसी कंट्री के अंदर किसी कंट्री के अंदर जो है फ्रेंचाइजिंग एक्ट ना हो, फ्रेंचाइजी एक्ट ना हो, तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सारे लीगल प्रोसीजर अपनाए जाते हैं फ्रेंचाइजी के केस में। बट इन केस ऑफ लाइसेंसी ये सारी जो चीज़ें लीगल कंप्लायंसेस होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। हाँ, लाइसेंसिंग के अंदर सिर्फ लाइसेंस दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर जो भी उनके बीच में टर्म एंड कंडीशन हुई है लाइसेंसर द्वारा लाइसेंसी को, वो काम वहीं खत्म हो जाता है। कोई ट्रेनिंग इतनी खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजर जो होता है फुल सपोर्ट देता है फ्रेंचाइजी को बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर होते हैं एक बेसिकली, ये दोनों ही जो प्रोसीजर हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, ये इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। नेशनल में भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो बेसिकली यही हमारे कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस थे। तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मेरा पर्पस जो होता है यही था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, लाइसेंसिंग क्या होती है। बेसिकली ये दोनों मेथड जो होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के होते हैं। अगर इंटरनेशनल भी ना गए तो नेशनल किसी कंपनी ने कुछ बनाया तो उसका हमने उसका लाइसेंस ले लिया या उसकी फ्रेंचाइजी ले ली अपने एरिया में ओपन करने के लिए। तो ये बेसिकली वही दो मेथड होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं। बेसिकली ये बीकॉम, एमकॉम और पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कॉमर्स फील्ड के लिए। और बाकी जो बिजनेसमैन है उनको भी पता रहना चाहिए कि लाइसेंसिंग क्या होती है, फ्रेंचाइजिंग भी, ताकि इन फ्यूचर उन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाए तो वो उन चीज़ों से अच्छे से हैंडल कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।